अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्मार्ट प्लेयर्स की एक बिल्कुल ताज़ादम वीडियो के साथ आपको ज़ीशान कियानी और साद रिजवी का सलाम। तो आपको हम इस वक्त जिस जगह पे लेके आए हैं ये टेक्सला म्यूज़ियम से आगे टेक्सला यूनिवर्सिटी पड़ती है, उससे थोड़ा सा ही आगे जंडियाल के नाम से एक गांव है। जैसा कि आप पीछे देख सकते हैं कि एक पूरा गांव है जंडियाल का। उसी के बिल्कुल साथ ही अकब में एक मंदिर, पुराने ज़माने का 2000 साल पुराना एक मंदिर है। हम उधर आपको लेकर आए हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये सीढ़ियाँ हैं, ये उसी मंदिर की तरफ गामजन है। तो आइए आपको ऊपर लेके चलते हैं। ठीक है। इस टाइम आप देख सकते हैं कि हम मेन बोर्ड पे खड़े हुए हैं जुंडियाल टेंपल के, और इसकी हिस्ट्री के बारे में लिखा हुआ है कि 1980 में यूनेस्को ने इसे तामीर करवाया था। और ये बेसिकली मेरे कैमरामैन अगर आप बैक साइड पे देखें तो ये 45 फुट का एक चबूतरा है जो कि जुंडियाल शहर की अक्कासी करता है। और ये सिरकप शहर के बिल्कुल सामने एक टेंपल बनाया गया था। और ये मंदिर जो है ना 185 फुट लंबा है और 58 फीट चौड़ा है। अगर आप इसको 185 फुट इसकी जो है वो लंबाई है और 58 फीट इसका चौड़ाई है। और इसके मतलब बहुत सी जगहें इधर मेंशन की गई हैं जिसमें इबादत खाने हैं, अकबी कमरे हैं और मंदिर के इर्द गिर्द तवाफ़ के लिए रास्ते बनाए गए हैं। और बाकी आगे आपको अंदर लेके जाते हैं तो आपको बताते भी हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अभी हम जुडियाल टेंपल पे मौजूद हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये अकबी सहन है और यहाँ से मेन एंट्रेंस हुआ करती थी। और ये खूबसूरती के तौर पे यहाँ जो हैं टीले वगैरह बनाए गए हैं, आप देख सकते हैं। ये इस चीज़ की अक्कासी करते हैं कि यहाँ दरवाज़ा हुआ करता था और ये उसकी खूबसूरती के लिए बनाया गया। अभी तो फ़िलहाल यहाँ दरवाज़ा मौजूद नहीं है। आगे आपको लेके जाते हैं, मेन सहन शुरू हो जाता है। ये आप देख सकते हैं कि ये बेसिकली एक मेन सहन होता था और उसमें एक चबूतरा था। ये बेसिकली यहाँ चबूतरा इसलिए बनाया गया था कि यहाँ जो खूबसूरती थी, यहाँ बहुत से परिंदे वगैरह आते थे, यहाँ के बैठते थे। इस जुडियाल टेंपल में मैं आपको बताता चलूँ कि इबादत गाहें, अकबी कमरे और आप आसपास के गिरदोनवा के रास्ते देख सकते हैं जो कि ज़ीशान भाई ने आपको बताए हैं, वो मौजूद हैं। अच्छा नाज़रीन, मैं आपको इसकी हिस्ट्री के बारे में बताता चलूँ कि ये जो इलाका है, ये जो टेंपल है, ये जब टेक्सला कश्मीर में शामिल नहीं था तो ये इलाका जो था, ये टेंपल जो था, ये अपनी ज़ाहरी हालत में मौजूद था। लेकिन जो ही जब ये कश्मीर में शामिल हुआ टेक्सला शहर, तो इसकी ज़ाहरी हालत नहीं रही, इसको तोड़ दिया गया। और आप देख सकते हैं कि ये टेक्सला के में 3 ज़लज़ले आने के बावजूद, जो मैंने आपको बताया था ग्रीक दौर में आया था और इसके अलावा अशोका के दौर में आया था, और तीसरा जो ज़लज़ला हुआ था वो पारसी दौर के मज़हब में आया था। तो उसके बाद ज़लज़ला आने के बाद भी पत्थर अभी तक कायम व दायम है और तीनों किस्म के पत्थर इधर यूज़ किए गए हैं, छोटे बड़े और दरमियाने। ये मेन दरवाज़ा है, यहाँ से आप इंटर होते हैं। ये मेन हॉल हुआ करता था, असेंबली हॉल। यहाँ जो है मीटिंग्स वगैरह हुआ करती थी, जो भी मेहमान आते थे तो वो यहाँ आके मीटिंग्स वगैरह करते थे। तो नाजरीन, ये जो आप देख रहे हैं, जिस जगह पे हम गुज़र रहे हैं, ये गुज़रगाह जो है वो तवाफ़ के तौर पे यूज़ होती थी। ये जो जंडियाल का जो टेंपल है, ये इसकी पिछली जानिब है, यानी ये जो दीवार है इसकी जानिब, इसकी पिछली जानिब पूरा मंदिर था। लेकिन इसके अतराफ़ में जो रास्ता बनाया गया है, ये आप देख सकते हैं तवाफ़ के तौर पर इस्तेमाल होता था। और ये जो आप जगह देख रहे हैं, ये भी एक बैरूनी दीवार होती थी, लेकिन उसके तवाफ़ करने वालों के लिए इन्होंने बाकायदा यहाँ पर खिड़कियाँ दी हुई थी, जिसकी बदौलत वो जो पार्क का जो नज़ारा था वो भी करते थे, और साथ हवा की वेंटिलेशन के तौर पे भी ये खिड़कियाँ यूज़ होती थी। तो आप देख सकते हैं कितने बड़े पैमाने पर इस मंदिर को बनाया गया। और इस मंदिर के बारे में जो बाहर तहरीर कुनिंदा, आपने तहरीर भी देखी, उसमें लिखा हुआ है कि एक मशहूर ज़माना उस वक़्त का जो सयाह था, उसका नाम था फॉस्फोरस। तो वो जब यहाँ पर आया, चूँकि वो उस वक़्त तक ये सारा इलाका जो है हिंदुस्तान का,
وہ سکندر اعظم کے زیر تسلط آ چکا تھا. تو چونکہ وہ بھی جو سیاح تھا وہ سکندر اعظم کے جنم بھومی جو جگہ تھی وہاں سے تعلق رکھتا تھا. یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کچھ ایسی تصویریں لگائی ہوئی تھی اس سفر نامے کے تحت جو آپ کو میں نے بتایا. فاسفورس جو تھا جو سکندر اعظم کے زمانے کا سیاح تھا, اس نے جب بتایا کہ اس کے بقول یہاں پر کچھ تصاویر تھی جو ہاتھی کی, گھوڑے کی, اور اس وقت جو سکندر اعظم نے الیگزینڈر دی گریٹ جس کو بولا جاتا ہے انگریزی میں, اس نے جب اس علاقے کو فتح کیا تو اس کی فتح کرنے کی جو ایک تصویر کشی تھی وہ یہاں پر لگائی گئی تھی. ٹیکسلا شہر سے صرف 100 میٹر کے فاصلے پر یہ ایک مندر قائم تھا جہاں پہ لوگ آ کے پوجا اور منتیں مرادیں کیا کرتے تھے. اچھا ناظرین, یہ جو آپ کو خانہ سا نظر آ رہا ہے یہ بیسیکلی ان کے جو اسٹوپا اور بت تھے وہ یہاں پڑے ہوتے تھے, اور یہاں دیے وغیرہ بھی پڑے ہوتے تھے. جو زائرین لوگ آتے تھے وہ یہاں آ کے پوجا وغیرہ کرتے تھے. سیم یہی چیز آپ کو یہاں بھی نظر آئے گی. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں, یہاں سے قیدی اور مجرم جو لوگ ہوتے تھے وہ ان کو اس گلی سے لے کر جایا جاتا تھا, اور آپ کو ایک کمرہ بھی دکھاتے ہیں. اچھا ناظرین, میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ یہاں بیسیکلی ایک پیچھے آپ کو گلی دکھائی گئی تھی, وہاں سے مجرم اور قیدیوں کو لایا جاتا تھا, اور اس کے بعد یہ جو دروازہ ہے بیک سائڈ کا, اس سے انٹر ہونے کے بعد مجرم اور قیدیوں کو یہاں سزا کے طور پہ ایک کمرے میں لے کے جایا جاتا تھا. یہ آپ ناظرین دیکھ سکتے ہیں, یہ وہ کمرہ ہے جہاں لایا جاتا تھا. اور اس کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کمرے میں ان کو باقاعدہ طور پہ ذبح کیا جاتا تھا, اور یہ مطلب ایک تاریخ کو ظاہر کرتا ہے کہ اس زمانے میں کہ کس طرح کے لوگ پائے جاتے تھے کہ جو کہ انسانیت کا قتل عام کرتے تھے.